एक प्लेटर तैयार कर रहे हैं जो लुक वाइज देखने में भी खूबसूरत लगेगा और एक प्लेटर में आपको 5 से 6 किस्म के फ्लेवर आने वाले हैं। बाबा जी ये प्लेटर, पकौड़ों का प्लेटर किस तरीके से तैयार होगा, यूनिक रेसिपी आपसे शेयर करने वाला हूं। टेस्टफुल बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। उसके लिए हम सबसे पहले घोल तैयार करेंगे पकौड़ों के लिए। 400 ग्राम हमने ले लिया बेसन, इसके अंदर 100 ग्राम हम सिर्फ मैदा शामिल करेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए। ठीक हो गया। रेड चिल्ली पाउडर हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन जो आपके हाजमे को भी दुरुस्त रखेगी, बदहजमी भी नहीं होने देगी और इसके फ्लेवर को भी बढ़ाएगी, 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारा धनिया जो इसकी जान है पकोड़ों की। मिक्स करने के बाद अब हम इसका एक घोल तैयार करेंगे, हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अगर एकदम पानी शामिल करेंगे तो गुठलियाँ बनेंगी। अच्छे तरीके से पकोड़ों का बैटर घोल तैयार कर लिया, ये आप देख सकते हैं। हमने ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, ज़्यादा पतला नहीं करना। थिक इसलिए नहीं करना कि मोटी कोटिंग नहीं चाहिए हमें पकोड़े के ऊपर, ठीक हो गया। लेकिन एक जगह पे आके हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे, वो जगह मैं आपको बताऊंगा, अभी वो जगह टाइम नहीं आया। एक गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा, इस तरीके से हो गया है, देखें इस तरीके, ठीक हो गया। एक हम मिसाला तैयार कर रहे हैं, वैसे हमने मिसाले तैयार 2 करने हैं, लेकिन एक देख लें किस तरीके से करना है। आमचूर ये हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टी स्पून, जीरा पाउडर 1/4 टी स्पून, रेड चिल्ली 1/4 टी स्पून, नमक 1/4 टी स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ये साइड पे रख देंगे। ये हमने पकोड़ों के ऊपर डालना है। एक और मसाला तैयार करते हैं जो फिलिंग करेंगे सब्ज़ मिर्च के अंदर, ठीक हो गया। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, आमचूर 1 टेबल स्पून, नमक हाफ टी स्पून। नमक का खास ख्याल रखें, हर जगह नमक जा रहा है, ठीक हो गया। ये फिलिंग तैयार होगी सब्ज़ मिर्च की। अच्छा जी, प्याज थोड़ा सा बड़े साइज़ का हमने ले लिया, इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से गुलाई में ऐसे रखते रहेंगे, ये इस तरीके से। प्याज काटने के बाद बैंगन काटेंगे। बैंगनों को काट लिया इस तरीके से गुलाई में, यहाँ पे बिछा देंगे। बाबू जी इतने क्यों बिछा रहे हैं वो भी बताता हूँ भाई आपको, टेंशन ना लिया करें। साथ में आलू काटेंगे, 3 आलू हैं मेरे पास, थोड़े से जान में मोटे। ये देखें जी, इस तरीके से हमने तमाम सब्जियां काट ली। जो पालक है वो इस तरीके से हम काटेंगे, बड़े बड़े पत्ते इस तरीके से यहाँ से। बाबू जी इतने बड़े बड़े पकोड़े, इतने बड़े बड़े पकोड़े बनाएंगे इस तरीके से। और जितने भी सब्जियां हम इस तरीके से काट रहे हैं, ये जो मसाला तैयार किया है इनके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, ताकि हम ये अंदर से जो है ना फीकी ना रहें, थोड़ा सा चस्का आए अंदर, ये इस तरीके से। साथ में हम पालक के पत्ते इस तरीके से। आप भाई अब देखते जाओ हो की रियायत है, बस गल जो मुका। अच्छे तरीके से हर चीज़ को हमने वॉश किया हुआ है, ये इस तरीके से। ये वो मिसाला है जो हमने इसके ऊपर डालना था पकोड़ों के ऊपर, ठीक हो गया, अंदर से फीके ना रहें। ये जो मिर्चों के अंदर फिलिंग करनी थी इस तरीके से, देखें आप, कट लगा लिया हमने एक साइड से। मिसाले को उठाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से फिलिंग कर देंगे सारी मिर्चों में, ये इस तरीके से, ताकि इनका कोई टेस्ट भी आए, ठीक हो गया। बीच में से इस तरीके से कट नहीं लगाया, सिर्फ एक साइड से लगाया। तमाम मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे इसके साथ। ये लें जी, आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, घी में भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से एक पैन ले लिया, स्ट्रेट पैन, फिश फ्राई पैन जिसे कहते हैं, नीचे से सीधा होना चाहिए। इस तरीके से इसमें फ्राई करेंगे। यहाँ पे इस बैटर को हाथ में उठा लेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैंगन की बारी आ जाएगी फटाफट से, क्योंकि काली ना हो जाए ना वेजिटेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीडियम फ्लेम रहेगा। बैंगन डालने के बाद हम प्याज डालेंगे, इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से डिप करेंगे और इस तरीके से प्याज के पकोड़े। रिंग में हमने नहीं बनाया, अलग अलग रिंग नहीं किए, इकट्ठे ही फ्राई कर रहे हैं। बैंगन और प्याज हमने डाल दी इस तरीके से। ये पैन हमारा फिल हो चुका है। अब हम 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को इस तरीके से चेंज करने लगे हैं। सुभान अल्लाह हैं, इस तरीके से ये देखें, वाह भाई वाह, सारी साइडें चेंज कर देंगे। प्याज भी कुक हो जाएगी। फ्राई टाइम जो है वो 4 से 5 मिनट रहेगा पकोड़ों का, और फ्लेम मीडियम रहेगा। ये प्याज वाले के लुक दिखाएं आपको, ये देखें
इस तरीके से हल्का हल्का गोल्डन कलर आने देंगे। ये लें जी, हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी होना शुरू हो गए हैं, क्रिस्पी बनना शुरू हो गए हैं। अब ऊपर जो कोटिंग थी वो मैंने आपको पहले बताया था, ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि नज़र आनी चाहिए हर चीज़ कि ये प्याज के हैं, ये बैंगन के हैं। देखें प्याज नज़र आ रही है बिल्कुल। अगर ऊपर से कवर हो जाएगा फिर पता नहीं चलेगा कि प्याज का कौन सा है और हमारे पास बैंगन कौन सा है और आलू कौन सा है। इस तरीके से होनी चाहिए कोटिंग कि बैंगन बैंगन नज़र आए, इस तरीके से प्याज प्याज नज़र आए। यहाँ पे निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो आपने बनाया है ऊपर कोटिंग वाला वो थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा पानी डाल के सेट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से ये देखें, सुभान अल्लाह है। ये इस तरीके से ये हमने यहाँ पे निकाल दिए। ये आपको नजर ही नहीं आया? नहीं ना, पैन बड़ा है ना। इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा हम इसको सेट कर रहे हैं, हल्का सा पानी डालेंगे थोड़ा सा। ये देखें, बस आलू डालेंगे बिस्मिल्लाह। ये नहीं जी, आलू वाले भी तैयार हो चुके हैं, इनको इस तरीके से निकाल लें। सुभान अल्लाह। अब हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। बाबा जी पालक कदों पाना है तो किमें पाना है वो भी बताता हूँ आपको। पहले मिर्चें हम फ्राई कर लें, इस तरीके से उठाएंगे, डंठल से पकड़ेंगे इस तरीके से। ये लें जी, ये मिर्चें डाल दी, इनका फ्राई टाइम 5 मिनट रहेगा। ये बैटर हमारे पास बच गया। इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको पतला करेंगे इस तरीके से, क्योंकि पालक के जब भी हम पकोड़े बनाएंगे तो हम अपने बैटर को पतला रखेंगे। बैटर को पतला करने के बाद हम क्या करेंगे, गरम गरम ऑयल यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से 1.5 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। बाबा जी ऑयल क्यों पा रहे हो? ऑयल इस टाइम पे डालने से हमारे जो पालक के पकोड़े हैं वो खस्ता बनेंगे। खस्तापन लाने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया। आप कोई भी पकोड़े बना रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, फ्राई कर रहे हैं, अगर आप गरम ऑयल डाल देंगे तो आपके पकोड़े कमाल के तैयार होंगे। ये क्योंकि हमारे पास पैन बहुत बड़ा है, हम यहाँ पे जगह मौजूद है। एक साइड पे हम सब्ज़ मिर्चें फ्राई करेंगे इस तरीके से, एक साइड पे हम आपको बताएंगे पालक के पकोड़े किस तरीके से आपने फ्राई करने हैं। इस तरीके से उठाने हैं, इस तरीके से डिप करने हैं, इस तरीके से डिप करने हैं। इस देखें, ये एक्स्ट्रा से उतार देना है, ठीक हो गया। ये इस तरीके से, इस तरह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये यहाँ पे डालेंगे कैमरे के सामने। हाँ, इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस टाइम पे आके हम सब्ज़ मिर्चें निकाल लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। पालक के पकोड़े हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ये इस तरीके से, ठीक हो गया। ये यहाँ पे रख देंगे। हर वैरायटी का पकोड़ा, हर शक्ल का पकोड़ा, हर वेजिटेबल का पकोड़ा, मिक्स पकोड़ा, आप इस वेजिटेबल को चेंज भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे शलजम जो है मार्केट में आए हुए हैं वो भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अब इनका फ्लेम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम, हाँ हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। ये देखें हैं, हल्का हल्का ऊपर इस तरीके से कोटिंग जो इनके ऊपर। पालक के पकोड़ों को हमने 4 मिनट फ्राई करना है, लेकिन फ्लेम हमारा हाई होना चाहिए इस तरीके से। इनको भी मैं निकाल लूँ, थोड़ा सा वर्किंग टेबल क्लियर कर लूँ, फिर आपको प्लेटर पे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये लें जी, हम यहाँ पे एक प्लेटर हमने तैयार कर लिया इस तरीके से। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैंगन वाले पकोड़े इस तरीके से उठा लेंगे यहाँ से और इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। साथ में प्याज वाले उठा लेंगे, प्याज वाले सेट करेंगे। ये देख रहे हैं, प्याज नज़र आ रही है, इस तरीके से नज़र आने चाहिए ये प्याज वाले। इसके साथ अब आलू वाले इस तरीके से, ये आलू यहाँ पे भी रख देंगे। ये इस तरीके से देखें, ठीक हो गया, इस तरीके से, ये इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम सब्ज़ मिर्च वाले इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक जो 2 कटोरियाँ बनी होती हैं प्लेटर में, टमाटो केचप पहले से डाल के रखा हुआ है सेट करके, इस तरीके से लगा दें। यहाँ पे ऊपर थोड़े पालक वाले। बाबा जी ये पालक वाले पकोड़े, ये देखें, दिखाऊं आपको, ये देखें, गल समझ आ रही है? ये देखें, खस्ता कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरीके से, साथ में मैंने रायता बनाया हुआ है बस फिर
यहाँ पे रायता, आप रायते से भी ले सकते हैं और आप टमाटो केचप से भी ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं किस तरीके से टेस्टफुल और कमाल के हमारे जो है प्लेटर तैयार हुआ है पकौड़ों का। इस तरीके से आप इसको क्लोज करके भी देख सकते हैं। देखें हैं, हर चीज़ अलग अलग नज़र आनी चाहिए, पालक अलग, सब्ज़ मिर्चें अलग, बैंगन अलग, इस तरीके से देखें नज़र आ रहे हैं। और ये प्याज और ये आलू, इस तरीके से हमारा प्लेटर तैयार हो चुका है। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। दुआओं में याद रखिएगा, सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।